हाँ, तो 2014 का प्रीलिम्स और मेंस पेपर कर रहे हैं हम लोग, और 2010 और 2013 कंप्लीट हो चुका है, और लगभग 90% सिलेबस यूपी स्पेशल का कवर हो चुका है। अब खाली हम लोग पेपर करेंगे और 2021 तक करेंगे पूरा, जितना भी हो चुका है। तो आपको समझ में आएगा जो पहले हम लोग डिस्कस किए हुए हैं उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं। लगभग 80% सिलेबस खत्म हो चुका है, लगभग 80% सिलेबस खत्म हो चुका है। जो भी छूटा होगा, जो 2-3 चीज छुटी हुई है, वो सब हो जाएगा, हम लोग आगे करा देंगे, और 30 तक हम कंप्लीट कर देंगे। देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नॉलेज पार्क कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर है, तो ग्रेटर नोएडा में है। तो पहली चीज ये ध्यान रखना कि नोएडा कोई जिला नहीं है, नोएडा कोई जिला नहीं है। नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर एक शहर है, एक छोटी सिटी है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सवाल आएगा नहीं, लेकिन हम खाली बस बता रहे हैं कि नोएडा एक छोटा शहर है गौतम बुद्ध नगर के अंदर, और गाजियाबाद अलग है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, बहुत डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। लगभग 80% जो राजस्व आता है सरकार को, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से ही आता है, ठीक है। एक कार्य ये भी रहा है कि वहाँ पे हरित क्रांति बहुत ही सक्सेसफुल रही। जब हरित क्रांति सक्सेसफुल रही तो क्या होगा, उससे फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जब खाद्यान्न का उत्पादन अच्छा होगा तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगे, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह लगेंगे। उससे क्या होगा, फिर जब इंडस्ट्रीज लगेंगे तो क्या उद्योग ज़्यादा पनपेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है। लेकिन उल्टा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उल्टा है। यहाँ पे जो खाद्यान्न का प्रोडक्शन है ना, बहुत कम है, और दूसरी रीजन ये भी है कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, या अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं है, ठीक। इस वजह से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है काफ़ी डेवलप्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या पार्क वगैरह या जो है जो नई नई चीजें खुल रही हैं नोएडा के अंदर, वो कहाँ कहाँ पर है। तो हम लोग नोएडा के अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें, शैक्षिक संस्थान, ठीक है, या फिर कोई रिसर्च अनुसंधान, या कोई सॉफ्टवेयर पार्क, या फिर फिल्म सिटी, जो भी जितना भी खुला है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर पार्क, ठीक है, निर्यात के लिए एक सॉफ्टवेयर पार्क बनाया गया है, सॉफ्टवेयर पार्क बनाया गया है नोएडा के अंदर। उसके बाद पहला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है, इंडस्ट्रियल पार्क भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर पार्क भी आपको यही मिलेगा। फिर पहला डेटा सेंटर, ये तो शायद पिछले साल न्यूज में भी था, पहला डेटा सेंटर, शायद उसका नाम योटा D1 है, ठीक है। पहला डेटा सेंटर बनाया गया है कहाँ पे, यूपी का नोएडा के अंदर, पहला डेटा सेंटर। फिर नॉलेज पार्क भी खोला गया है, ये आ चुका है पेपर में, नॉलेज पार्क भी इसके अंदर खोला गया है, ठीक है। फिर अपैरल पार्क खोला गया, अपैरल पार्क, कपड़े वाला पार्क, ठीक है, कपड़े वाला पार्क भी खोला गया है। फिर नाइट सफारी भी यहाँ पे है, नाइट सफारी भी यहाँ पे है नोएडा के अंदर, नाइट सफारी। फिर से एक बार, सॉफ्टवेयर पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, डेटा सेंटर, नॉलेज पार्क, अपैरल पार्क, नाइट सफारी पार्क, ये सारे कहाँ पे हैं, नोएडा के अंदर। फिर आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंड मोबाइल फैक्ट्री, बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सिटी और मोबाइल फैक्ट्री खोली गई है नोएडा के अंदर, बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सिटी और मोबाइल फैक्ट्री खोली गई है कहाँ पे, नोएडा के अंदर। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, जहाँ पे रेसिंग होती है, F1 रेसिंग भी होती है, ठीक है, यहाँ पे ही होती है। यहीं पे भारत जीपी हुआ था अभी हाल ही में, भारत जीपी हुआ था, उत्तर प्रदेश में भारत जीपी हुआ था इसी बुद्धा इंटरनेशनल में, ठीक है। फिर वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट, वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट भी नोएडा के अंदर है, वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट भी नोएडा के अंदर है, वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा के अंदर है। आगे चलते हैं, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, नोएडा के अंदर ही है, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। फिर से सॉफ्टवेयर पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, नॉलेज पार्क, उसके बाद तुम्हारा डाटा सेंटर, ठीक है, अपैरल पार्क, नाइट सफारी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंड मोबाइल फैक्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंड मोबाइल फैक्ट्री, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट, उसके बाद फुटवेयर एंड डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट,
फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट उसका पहला फिल्म सेंटर खोला जा रहा है ओखला के अंदर। ठीक है, पहला फिल्म सेंटर या फिल्म सिटी खोली जा रही है कहां पे? नोएडा के अंदर फिल्म सिटी खोली जा रही है नोएडा के अंदर। बिगेस्ट बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, बिगेस्ट बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, जैसे मतलब क्या होता है, बीपीओ इसको बोलते हैं, कॉल सेंटर वगैरह का नाम सुना होगा। कोई मान लो कंपनी है, वो कंपनी चाहती है कि जैसे मान लो ये मार्केट बनाने की कंपनी है, इस मार्केट में अलग अलग प्रॉब्लम आती होगी। अब हम ये कंपनी चाहती है कि हम एक कॉल सेंटर बनाएं जहां पे उनकी प्रॉब्लम, कस्टमर की प्रॉब्लम को सुन करके डील किया जाए, उसका सोल्यूशन दिया जाए। ठीक है, तो ये जो काम करती है ना कस्टमर केयर को डील करने वाला काम थ्रू फोन, ये कौन करता है? बीपीओ करता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा इंडस्ट्री कहां पे है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री जो है ये इसकी इंडस्ट्री है नोएडा के अंदर। बीपीओ अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल दिया है, कॉल सेंटर वाला एग्जांपल दिया है। अच्छा, आगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, ये कहां पे? ये भी नोएडा के अंदर है, ये भी नोएडा के अंदर है। आप लोग मेरठ का और गाजियाबाद नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नहीं हुआ है। ठीक है, ये नहीं हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सवाल आ चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सवाल आ चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एक ही केंद्रीय है जो कि झांसी के अंदर है, हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, जो मवेशी जानवर होते हैं उनको लेकर के जो तुम्हारा अनुसंधान रिसर्च अनुसंधान जो है, सॉरी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे है? ये आपका मेरठ के अंदर है, ये आपका मेरठ के अंदर है। ठीक है, मवेशी जानवरों को लेकर के जो अनुसंधान केंद्र बनाया गया है वो मेरठ के अंदर है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र, ये भी आ चुका है सवाल। उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र भी मेरठ के अंदर है। ठीक है, फिर कैलाश प्रकाश स्टेडियम, एक कैलाश प्रकाश स्टेडियम भी मेरठ के अंदर है, कैलाश प्रकाश स्टेडियम भी मेरठ के अंदर है। आगे चलते हैं गाजियाबाद में क्या क्या है? नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के लिए एक सेंटर बनाया गया है, उसके विकास के लिए एक केंद्र बनाया गया है, वो गाजियाबाद के अंदर है। टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कपड़ों के ऊपर एक अनुसंधान संस्थान बनाया गया है, कहाँ पे है? गाजियाबाद के अंदर। ठीक है, कपड़ों को लेकर के एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया, कहाँ पे है? गाजियाबाद के अंदर। पहला पुलिस का म्यूजियम भी यहीं पे है, ये भारत का है पहला। तो सवाल आ सकता है कि भारत का पहला पुलिस म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है? तो ये कहाँ पे है? गाजियाबाद। यह है कहाँ पे? गाजियाबाद। सिंथेटिक रबर फैक्ट्री, ये हम पहले पढ़ा भी चुके हैं, मोदीनगर। गाजियाबाद में एक जगह है मोदीनगर, ठीक है, वहां पे एक रबर फैक्ट्री है। डायरेक्टरेट ऑफ वीट डेवलपमेंट भी एक संस्थान है जो गाजियाबाद के अंदर है, डायरेक्टरेट ऑफ वीट डेवलपमेंट। हाँ, अब अगले सवाल में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेरठ के अंदर। ठीक है, अब मेरठ के अंदर जितने भी चीजें हैं, अनुसंधान केंद्र है या कोई शैक्षणिक केंद्र है, अब उससे सवाल आएगा तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन रिसर्च का यही फायदा होता है कि आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाता है, मतलब 80% यहीं से कवर हो जाता है। ठीक है, खाली अगर आपने ऑप्शन रिसर्च अच्छे से कर लिया तो। फिर अगला है उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद, ये पढ़ा चुके हैं पहले भी पढ़ा चुके हैं। पहले एक बार लखनऊ का आया था 2010 में, तो वहां पे मैंने लखनऊ पूरा कंप्लीट करा दिया, तो उसके अंदर ये भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये जब हम लेक्चर अपलोड करेंगे तो नीचे लिंक में दे देंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, और पहले बता चुके हैं कि 1989 में उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर हो गया है, 2014 का हो गया।